बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर ارشد चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है और हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स में आते हैं उनकी जो करंट कंप्लेंट्स होती है, जिस कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा था, तो हम कोशिश करते हैं कि उसी को अपने एपिसोड के अंदर कन्वर्ट करें और एक इन्फॉर्मेटिव सेशन करें, फिर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें ताकि उनके नॉलेज को अपडेट किया जा सके और उनको होने वाली जो उनकी बॉडी के अंदर सिम्टोमेटिकली चेंजिंग है उससे आगाह किया जा सके। तो आज का हमारा मौजू बिल्कुल एक डिफरेंट और इंटीक टॉपिक है कि जैसे ही विंटर का सीज़न स्टार्ट होता है, सर्दी शुरू होती है, तो बेशुमार ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं कि जिनकी जो है वो हाथों की उंगलियां जो है वो रेड होना शुरू हो जाती हैं, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। इसी तरह उनकी पाँव की उंगलियां जो है वो भी स्वेल होना शुरू हो जाती हैं और वहाँ पे उनको इचिंग होना शुरू हो जाती है। और बाज़ ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि जिनकी जो है वो एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं, उनकी पाँव की एड़ियाँ जो है वो फटना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह हाथों की उंगलियों के पोरे जो है वो फटना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हमने ये फ़ैसला किया कि हम अपने व्यूअर्स के लिए इन टॉपिक को 3 कैटेगरी में तकसीम करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पाँव की जो एड़ियाँ हैं वो क्यों फटती हैं, और फिर अगर वो फट जाती हैं तो उनके बाद उसकी ट्रीटमेंट का क्या सिनेरियो है, किस तरह हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, और उसकी जो है प्रिवेंशली जो एहतियात है वो हम किस तरह कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरी कैटेगरी पे ये जाएंगे कि आपके जो हाथ पाँव की उंगलियां जो है उनका रेड हो जाना, स्वेल हो जाना, ये सर्दी के मौसम में क्यों होता है, और फिर अगर ये होता है तो इसके लिए हमें क्या एहतियात करनी चाहिए और किस तरह जो है हम इस तरह की अपनी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि हमारे जितने भी व्यूअर्स आते हैं उनमें से काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जो एड़ी फटियों के साथ आते हैं, यानी उनकी जो पाँव की एड़ियाँ होती हैं वो बेसिकली पीछे वाले हिस्से से फट चुकी होती हैं और वहाँ पे डस्ट एलर्जी इस तरह की होती है कि फिर हमें ये लग रहा होता है कि शायद ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा स्किन डैमेज हो चुकी है और उनको पता भी नहीं होता कि वो चल भी रहे होते हैं, अपना काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन एड़ियाँ भी उनकी कंटिन्यूसली फटी होती हैं। पेशेंट से जब आप पूछते हैं कि आपको इसमें कोई पेन तो नहीं होता, तो पेशेंट कहता नहीं, मुझे तो फीलिंग ही नहीं आती कि इसमें पेन है या नहीं है। तो बेसिकली वो वाला एरिया पेशेंट के लिए वो डेड हुआ होता है, उसको ये पता ही नहीं चल रहा होता कि मेरी एड़ियाँ फटी हुई हैं और यहाँ पे मुझे क्या तकलीफ़ है या नहीं है। तो बेसिकली एड़ियाँ फटती क्यों हैं? जैसे ही मौसम चेंज होता है बहुत ज़्यादा हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं, ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं, ऐसे हमारे दोस्त हैं जो बंद जूतों का इस्तेमाल नहीं करते, यानी वो शूज़ का इस्तेमाल नहीं करते, और ऐसी कंडीशन के अंदर डस्ट, फिर इस तरह वेदर का चेंज होना, फिर टेम्परेचर का चेंज होना, और फिर ओपन जूते उन्होंने पहने होते हैं तो वहाँ पे डस्ट जितनी पड़ती है उनके पाँव के ऊपर, फिर इस तरह जो बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे प्रॉपर नहीं होती, तो एड़ियाँ जो है ना वहाँ पे उनके अंदर हार्डपन आ जाता है, क्योंकि पूरे जिस्म का वज़न जो है वो आपकी पाँव की एड़ी के ऊपर होता है। अब आपकी पाँव की एड़ी के ऊपर जब वज़न होता है और फिर वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वहाँ पे बाहर वाली साइड से वो स्किन आपकी हार्ड हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वहाँ नहीं होती, ऊपर से जो है वो आपने ओपन शूज़ पहने होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो आपकी स्किन ड्राई होती है, फिर वहाँ से डेड होना शुरू होती है और ऐसे करते करते वो आपकी एड़ियाँ फटने तक पहुँच जाता है। अब इससे बचाव के लिए हमने करना क्या होता है, अगर आपकी एड़ियाँ फट जाती हैं, वो गर्मी में फटें या सर्दी में फटें, तो हमने बेसिकली उसका करना क्या होता है कि हम अपने जितने भी व्यूअर्स होते हैं, जितने हमारे देखने वाले हैं, उनको हम ये कहते हैं कि आपने जब भी अपने घर में आपने जाना है, आपने जो भी शूज़ पहने हुए हैं, अगर आपने शूज़ पहने हैं या आपने ओपन शूज़ इस्तेमाल किए हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन पे आपने नीम गर्म पानी लेना। नीम गर्म पानी में आप डिटॉल ऐड कर सकते हैं, कोई भी एंटीसेप्टिक उसमें ऐड कर सकते हैं, और अपने पाँव को 5 से 7 मिनट उसमें आप डिप रखें, अपने पाँव को अच्छी तरह धोएं, और धोने के बाद आप जो है वो पेट्रोलियम जेली का वहाँ इस्तेमाल करें। अपनी फिंगर के दरमियान भी पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करें, अपनी एड़ियाँ और पाँव के नीचे वाले हिस्से के ऊपर पेट्रोलियम जेली, जिसको हम वैसलीन कहते हैं, वो आप लगाएं। और फिर उसके बाद जो है वो आप अपने नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर जो है वो अपने आप को जब आप सोना चाहें तो अपने रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रखें। टेम्परेचर से मुराद अगर किसी जगह पे आपके पास हीटिंग का सिस्टम है या नहीं है, तो फिर आप ब्लैंकेट या जो रज़ाई आप इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर जो है वो पाँव को उसके अंदर अच्छी तरह उसके अंदर कवर करें। और इसी तरह जब आप सुबह उठते हैं, फिर जब आप शावर लेते हैं, शावर लेने के बाद कोशिश करें कि पेट्रोलियम जेली लगा के जब आपके पाँव ड्राई हो जाएँ तो फिर आप सॉक्स पहनें और अपने शूज़ का इस्तेमाल करें। तो इस तरह जो है वो आपकी एड़ियाँ फटने से काफ़ी हद तक आप अपने आप को महफूज रखेंगे। अब जो बेशुमार ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनके सर्दियों के अंदर उनके हाथों की उंगलियां या उनके जॉइंट जो है
वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाती है, रेडिश शुरू हो जाते हैं। इसी तरह उनके पाँव की फिंगर और पाँव के जो अंगूठे हैं या उनकी एड़ियाँ जो है वहाँ पे दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो वो बेसिकली होता ही है कि ऐसे लोग जिन्होंने बंद शूज़ तो इस्तेमाल किए होते हैं, लेकिन चूँकि उनकी डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से फिर, या वो ऐसे पेशेंट या ऐसे व्यूअर्स भी हैं कि जो अपने पाँव को प्रॉपर ड्राई नहीं करते, यानी शावर लिया उसके बाद जल्दबाजी में आपने सॉक्स पहन ली, और सॉक्स पहनने के बाद आप अपना जो पाँव है उसको आपने शूज़ इस्तेमाल किया और आप चले गए। इसी तरह फिर अगर आपने वज़ू किया, फिर आपने प्रॉपर अपना जो पाँव है उसको ड्राई नहीं होने दिया, फिर दोबारा आपने सॉक्स को चेंज किया। इस तरह टेम्परेचर जो है वो इनपुट आउटपुट उसकी होती रही कि जब आपने शूज़ इस्तेमाल किए तब टेम्परेचर हो रहा है, जब बाहर निकाला, पानी यूज़ किया, फिर आपने नमाज़ पढ़ी या वैसे आपने अपने पाँव को धोया, उसके बाद दोबारा आप जो है ना सॉक्स पहनी, फिर आप शूज़ इस्तेमाल किए, तो ऐसी कंडीशन में आपका टेम्परेचर जो है वो बॉडी का चेंज भी होता है। तो फिर जो है वो आपके पाँव की जो फिंगर्स हैं उनके दरमियान वाले हिस्से पे ईचिंग शुरू भी हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, और ऐसी कंडीशन पे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनकी उंगलियां जो है वो स्वेल भी हुई होती हैं। अब इससे बचाव के लिए भी यही है कि जैसे ही आपको ये ऐसा लगे कि आपने ग्लव्स का इस्तेमाल किया हुआ है और ग्लव्स उतारने के बाद आपने फौरी हीटर के आगे अपने हाथ कर दिए, तो भी आपका टेम्परेचर प्रॉपर नॉर्मल नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप ग्लव्स उतारें तो कोशिश करें अपने हाथों को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह मसलें, उसके टेम्परेचर को नॉर्मल करें। फिर अगर आप हीट लेना चाहते हैं, हीटर के पास जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे कम अज़ कम जो है वो आप तकरीबन 1.5 फुट का फासला रख के तो फिर आप अपने हाथों को जो है वहाँ पे ड्राई करें या अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करें। इसी तरह पाँव में अगर है तो पाँव में रात को जब आप अपने ऑफिस से वापस जाते हैं तो कोशिश करें अपनी सॉक्स उतारें, अच्छी तरह पाँव जो है वो उनको वॉश करें नीम गर्म पानी के अंदर। फिर उसके बाद जब पाँव आपके ड्राई हो जाएँ तो पेट्रोलियम जेली लगा के पाँव को ओपन छोड़ें, फिर आप अपने बेड के ऊपर चले जाएँ। इसी तरह जब आप सुबह अपना शावर लें, शावर लेने के बाद इसी तरह अपने पाँव को प्रॉपर ड्राई करें। ड्राई करने के बाद उनको आपने टिश्यू के साथ अच्छी तरह साफ़ करें और उसके बाद फिर अपनी सॉक्स का इस्तेमाल करें और आप अपने ऑफिस वर्क पे चले जाएँ। ऑफिस में अगर आप नमाज के लिए भी अपने शूज़ उतारते हैं तो कोशिश करें वज़ू करने के बाद जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके बाद कम से कम 8 से 10 मिनट अपने पाँव को ओपन एयर में रहने दें। फिर जाके जब आपका पाँव प्रॉपर ड्राई हो जाए तो उसको फिर आप टिश्यू से साफ़ करें और अपनी सॉक्स का इस्तेमाल करें और फिर अपने शूज़ का इस्तेमाल कर लें। तो ये वो कंडीशंस है, ऐसी प्रिकॉशंस हैं, ऐसी प्रिवेंशन एहतियात हैं कि जो करने से आपके पाँव की जो उंगलियां सुन्न होती हैं या स्वेल होती हैं या इचिंग होती है या फंगल इन्फेक्शन का ख़तरा होता है विंटर के सीज़न के अंदर, मौसम सर्दी के अंदर या मौसम सरमा में हम आपको ऐसा लगता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो आपकी ये थोड़ी सी प्रिवेंशली जितनी भी आप थोड़ी एहतियात करेंगे तो आप इन सारी इस तरह की जितनी भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ है उससे आप अपने आप को महफूज रख सकेंगे। इसी तरह हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनके जो पाँव की उंगलियों के दरमियान वाले हिस्से हैं वो सर्दियों में फटना शुरू हो जाते हैं और वहाँ से जो है वो उनकी स्किन उतरना शुरू हो जाती है। इवन के ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनकी वहाँ से ब्लीडिंग तक निकलना शुरू हो जाती है। तो उनके लिए भी यही है कि जैसे ही आपने अपने पाँव को साफ़ रखना है, ड्राई करना है, फिर उसके बाद पेट्रोलियम जेली का रेगुलर इस्तेमाल करें और प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। इस तरह जो है वो आप सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉयल एग ले सकते हैं, वेजिटेबल ले सकते हैं, फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट सैलड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी और आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेंगी और आपकी जो एड़ियाँ फटने का सिस्टम है या पोरे आपके उंगलियों के जो सुन्न होते हैं या जो स्वेल होते हैं, इससे आप अपने आप को महफूज रख सकेंगे और इस तरह ये आपकी इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हम अपने व्यूअर्स के लिए हाज़िर होंगे और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।